everyone. An Oracle instance is a combination of memory structures and background processes that manage our database. It helps store, retrieve, and process data efficiently for various applications. Now let's discuss in detail about Oracle instance. Now let's discuss what is instance. इंस्टेंस को देखने से पहले हम अपना प्रीवियस जो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था उसको जरा देखते हैं. देखिए हमने आर्किटेक्चर में पढ़ा था, तो बेसिक आर्किटेक्चर डिस्कस किया था ओरेकल का. एक तो था मेरा मेमोरी एरिया, ठीक है, मेमोरी एरिया. दूसरा था मेरा बैकग्राउंड प्रोसेस, ये मेरे बैकग्राउंड प्रोसेस थे. एंड लास्ट वन था मेरे पास मेरा स्टोरेज एरिया. मेमोरी एरिया के अंदर क्या होता था, जो टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन मेमोरी एरिया में आती थी. बैकग्राउंड प्रोसेस जो भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वो बैकग्राउंड प्रोसेस कर रहे हैं. एंड स्टोरेज में जो परमानेंट जो डेटा सेव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मेरी स्टोरेज एरिया में सेव हो रहा है. अच्छा देखें, अब हम बात करते हैं इंस्टेंस. अगर आप कोई ऑफिस ओपन करते हैं, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिजनेस में आपने लेट्स सपोज कोई आप सुपर स्टोर ओपन कर रहे हैं, सुपर स्टोर का एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक रूम लेंगे. मतलब आपने एक लोकेशन चाहिए ना, एरिया चाहिए जहां पे आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे. जहाँ पे अगर आप सुपर मार्केट ओपन कर रहे हैं तो सुपर मार्केट के लिए आपको एक स्टोर रूम चाहिए, जाके वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट रख सके. ठीक है, तो आपको एक लोकेशन चाहिए. फिर आप वहां पे अपनी प्रोडक्ट रखेंगे. आपकी कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, आपकी ग्रोसरी की प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट रखेंगे. फिर उसमें शेल्फ भी होंगे, शेल्फ में प्रोडक्ट्स रखेंगे. फिर आप सुपर मार्केट में काम करने के लिए लोग भी हायर करेंगे, आपके एम्प्लॉयज भी हायर करेंगे. अब क्या है, एक एरिया बनाना, ठीक है, और उस एरिया के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट रखी और उसको बनाने के बाद आपने अपने वर्कर रखे. वैसे ही मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंस के ऊपर. ओरेकल क्या करेगा, ओरेकल ने अब इंजन ने काम करना है ना, काम करने के लिए तो सबसे पहले वो अपना एक जगह बनाएगा जहां पे वो काम कर सकेगा, जहां पे उसने काम परफॉर्म करना है. तो उस जगह को हम कहेंगे इंस्टेंस. उस जगह को हम करेंगे, मैं इसको यहां से मिटा देता हूं. तो ये होगा ओरेकल का इंस्टेंस, यहां पे ओरेकल अपने काम परफॉर्म करेगा. इसको कह दूंगा मैं इंस्टेंस. ये क्या करेगा, ओरेकल अपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक इंस्टेंस ओपन करेगा. इंस्टेंस क्या है, ओरेकल ने अपने जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने उसके लिए एक अपनी एक जगह एलोकेट करेगा जिसको हम कहते हैं इंस्टेंस. उस इंस्टेंस में क्या होता है, आपका मेमोरी एरिया, मेमोरी एरिया, ठीक है, और आपके बैकग्राउंड प्रोसेस. दो चीजें होंगी आपके इंस्टेंस के अंदर. फर्स्ट वन होगा आपका मेमोरी एरिया एंड सेकंड वन होगा बैकग्राउंड प्रोसेस. मतलब अगर आपने कोई ऑपरेशन में काम कर ओरेकल ने कोई भी काम प्रोसेस करना है, उसको दो चीजें चाहिए, एक मेमोरी एरिया चाहिए और बैकग्राउंड प्रोसेस. और एक ऑफिस है, ऑफिस में काम करने के लिए लोग चाहिए ना. आपको काम चाहिए, काम करना क्या है, और काम कैसे करना है उसके लिए आपको बंदे चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहली चीज ओरेकल क्या कर ओपन करेगा, अपना इंस्टेंस. कोई भी अपना काम परफॉर्म करने के लिए इंस्टेंस करेगा. इंस्टेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दो टू थिंग्स, मेमोरी एरिया एंड बैकग्राउंड प्रोसेस. और इंस्टेंस का काम क्या है, आपके लिए ओरेकल एक एरिया एलोकेट कर रहा है जिसमें ओरेकल अपने ट्रांजेक्शन और अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा. तो ओरेकल इंस्टेंस क्या है, ओरेकल इंस्टेंस वो जगह है जहां पर ओरेकल का इंजन जो है अपने ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. अब एक डायग्राम बनाते हैं. दिस इंस्टेंस, इंस्टेंस के अंदर दो मेजर कंपोनेंट होंगे. एक तो है हमारा मेमोरी
मेमोरी एरिया, एंड सेकंड है हमारा बीजी प्रोसेस, दिस इज बैकग्राउंड प्रोसेस। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने कोई ऑफिस खोलना है, मतलब हमने कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए हमें एक लोकेशन चाहिए जहां पे हम अपना प्रोडक्ट रख सकेंगे। तो अब हमने एक लोकेशन ले ली, हमने एक बिल्डिंग ले ली। उस बिल्डिंग में हमने क्या किया, हमने बहुत से अपने एम्प्लॉय हायर करे। अब उन एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद हर एम्प्लॉय के लिए हमने कोई ऑफिस बना दिया। अब क्या हुआ कि हमने एक वर्क प्लेस जनरेट कर दी। उस अब क्या है, जो बिल्डिंग हमने परचेस की वो हमारा क्या है, इंस्टेंस है। उसमें हमने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को हायर किया। एम्प्लॉयज क्या है, हमारे बैकग्राउंड प्रोसेस हैं। अब हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको हमने एक वर्क प्लेस प्रोवाइड करी, वो अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब उनको हमने लैपटॉप दिए, अपने फाइल सेव कर रहे हैं लैपटॉप। ये आपको एग्जाम्पल की तरफ बता रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, हमको एक वर्क प्लेस जनरेट करके दे रहे हैं। वैसे ही ओरेकल इंजन क्या कर रहा है, ओरेकल इंजन ये कर रहा है, अपने डेटाबेस के जो ऑपरेशन है, जो हम बात कर रहे हैं, सेलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है, क्रिएट टेबल है, ड्रॉप टेबल है, ये तमाम के तमाम जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ओरेकल क्या करेगा, एक अपना एरिया एलोकेट करेगा जहां पे वो सारे अपने टास्क परफॉर्म कर सकेगा। और उस एरिया के अंदर उसके दो मेजर कंपोनेंट्स होंगे, उसका एक होता है मेमोरी एरिया और एक होगा बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेसेस क्या कर रहे होंगे, वो सारे जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे बाय द यूज ऑफ मेमोरी एरिया। मेमोरी एरिया के अंदर वो तमाम चीजों को टेम्पररी तौर पे स्टोर कर रहे होंगे। फिर हमारा लास्ट वन था जो कि हमने आर्किटेक्चर में डिस्कस अपने स्टोरेज एरिया के अंदर, तो वो हम आपको हमने नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मगर दिस इज इंस्टेंस। इंस्टेंस के अंदर क्या होते हैं, दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, आपका मेमोरी एरिया एंड बैकग्राउंड प्रोसेस। बैकग्राउंड प्रोसेस इज जो है, जो आपके ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और मेमोरी एरिया के अंदर आपकी वही इंफॉर्मेशन टेम्पररी तौर पर स्टोर की जा रही है फॉर द फास्टेस्ट एक्सेस के लिए।